Hello guys, myself Rishi Jain and in continuation with the previous video related to the electricity जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था, तो उसी को प्रोसीड करते हुए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट डू मीन बाय द करंट? जैसे आपको पता है कि आपके घर में भी करंट फ्लो करने का मीनिंग क्या है कि आपने स्विच ऑन किया देन वो करंट फ्लो करने लग जाता है, आप इतना ही समझते हो। तो होता क्या एक्चुअल में, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। मींस इसको हम कैसे लिखते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, और चार्ज है, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो ये भी सिंपल कहा जा सकता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। वो भी हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट ही होगा। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हमेशा याद रखना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसके जो एसआई यूनिट हमारे पास है वो क्या होते हैं, एम्पियर। एम्पियर जो होते हैं इसके एसआई यूनिट होते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो आपके पास जो करंट है वो 1 एम्पियर होगा कब, when 1 coulomb of the charge is flowing in 1 second। मतलब मैंने जस्ट एसआई पैरामीटर यूज किया, आई का 1 एम्पियर, चार्ज का 1 कूलम, टाइम का 1 सेकेंड। means the current flowing through the conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of the charge is flowing through it in 1 second। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर का डेफिनेशन आ जाएगा। और स्टूडेंट हम यही से ही 1 कूलम को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो Q जो होगा 1 कूलम होगा जब I कितना होगा, 1 एम्पियर, और टाइम कितना होगा, 1 सेकेंड। मींस द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 कूलम if 1 एम्पियर ऑफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, तो आपके पास चार्ज कितना होगा, 1 कूलम होगा। तो उस टाइम हमारे पास क्या होगी, यहां पे 1 कूलम की डेफिनेशन डिफाइन हो जाएगी। स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो बेसिकली आता किस वजह से है, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इन द कंडक्टर। जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर के अंदर एटम्स होते हैं, और एटम्स में क्या, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं उसमें, उसी की वजह से क्या होता है कि वो एक एंड से दूसरे एंड की साइड मूव करते हैं एंड देन करंट क्या करता है, फ्लो करता है। सो करंट आया क्यों, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, जिसकी वजह से आपके पास क्या करता है, करंट फ्लो करता है। अब देखिए जो करंट है, मैंने जैसा कि आपको कहा था स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, वही हमने डिस्कस करना है। जैसे देखिए ये मैंने एक सिंपल सा सर्किट लिया कि सिंपल वायर, और यहां पे बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अब आपको पता है इस वायर के अंदर क्या होंगे, मींस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होंगे, मींस वो इस साइड यहां पे अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का बेसिकली मूवमेंट क्या है, इस टाइप से है। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से जो आपके पास करंट आएगा वो कौन सा करंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। वो कौन सा करंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए आपको पता है ये बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है। तो मतलब एक साइन की वजह से, विच यू कॉल एज अ कन्वेंशन की वजह से, जो करंट फ्लो करेगा आपके पास वो इस डायरेक्शन में करेगा। और कन्वेंशन की वजह से जो करंट फ्लो करता है उसे हम कौन सा करंट बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक करंट इस डायरेक्शन में था, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कन्वेंशनल के अपोजिट होगा, या फिर मैं ये कह सकता हूं कन्वेंशनल का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक के अपोजिट होगा। देयर इज नो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसमें ये चीज याद रखना है, जो करंट होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। बट अगर मुझे किसी भी सर्किट में डायरेक्शन शो करनी है,
आई विल ऑलवेज शो द कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, मतलब वो हमेशा मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव ही शो करूंगा। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक करंट के बारे में था। एक और चीज बता देता हूं, करंट कभी भी वेक्टर एडिशन को ऑबे नहीं करता। मतलब ये थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है, मतलब वो एंगल के ऊपर नहीं डिपेंड करता। जैसे मान लो मेरे पास यहां पे दो ये 3 वायर्स हैं और इसमें करंट I1 I2 I3 एंटर कर रहा है, तो यहां पे टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। और अगर मान लो इसी में मैं एंगल चेंज कर देता हूं, तो एंगल चेंज हो गया। यहाँ पे I1 एंटर कर रहा है, ये I2 एंटर कर रहा है, ये I3 एंटर कर रहा है, तो इसमें भी मेरे पास करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। देन यू कैन से कि दोनों में हमारे पास करंट क्या है, सेम है, वो डिपेंड नहीं कर रहा, आप जो मर्जी ले लो। तो ये हमेशा क्या करता है, स्केलर एडिशन को, मतलब सिंपल एडिशन हो रही है और कुछ भी नहीं है। तो आपके पास ये था टोटली अबाउट द करंट, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर होना चाहिए। एनी डाउट स्टूडेंट्स, क्लियर?